हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट को का फर्स्ट यूनिट हम लोग देखने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो आपको विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और विद इन अ स्पेसिफाइड बजट कंप्लीट करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। अब प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका सब्जेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आप प्रोजेक्ट का मतलब समझ गए कि सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड इन अ पर्टिकुलर बजट। ये होता है हमारा प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जब अभी सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करो, इसमें आप प्लानिंग आ जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, जो आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है बेसिकली वो सारे आ जाएंगे। तो इसको हम बोल देंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इनको ही अगर आप प्रोजेक्ट वर्ड के साथ मिक्स कर लें तो ये बन जाएगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं फेजेस। जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है तो वो उसके फेजेस कौन से हो? तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 5 फेजेस हैं। कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले 5 फेजेस से गुजरता है। तो 5 फेजेस के कौन से? सबसे पहला उसका है कॉन्सेप्शन फेज, जिसमें आपका प्रोजेक्ट को आप समझते हो, आप सिलेक्ट करते हो। देखो ऐसा नहीं होता कि आपके पास बस एक प्रोजेक्ट है आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, नहीं। आप जब एक बड़ी फॉर्म में काम करते हो आपके पास एक मल्टीपल सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स आती हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा। आप प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे। तो बेसिकली आपका होता है कॉन्सेप्शन फेज। जब आपने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया जिसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, देन आपका आ जाएगा डेफिनेशन फेज। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में करना क्या है आप वो डिफाइन करोगे। व्हाट इज योर टारगेट टू बी अचीव्ड? टारगेट आपका क्या होने वाला है, आपका बजट कितना होने वाला है। तो बेसिकली आपका डेफिनेशन आप डिफाइन करोगे। पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा। उसके बाद पर्पस डिसाइड करने के बाद अभी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, इसमें पूरी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगी। प्लानिंग में आप पूरा प्लानिंग इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करोगे। ऑर्गेनाइजिंग में आपके सारे रिसोर्सेज अरेंज हो जाएंगे, रिसोर्सेज है, प्रॉपर प्लानिंग है। नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। मतलब इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है इट इज़ बेसिकली कन्वर्टिंग योर प्लान इनटू एक्शंस। एक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट मतलब आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद लास्ट होता है क्लीन अप फेज, मतलब एक लास्ट टच जो फिनिशिंग टच रहता है कि बस अब आपका प्रोजेक्ट जो 100% कंप्लीटेड होता है। जो फाइनल चेक रहता है वो आपका होता है क्लीन अप फेज। तो ये आपके 5 फेज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको एक प्रोजेक्ट, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कॉन्सेप्शन फेज में कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो आप उसमें से डिसाइड कैसे करोगे कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहला आपका होता है इन्वेस्टमेंट साइज़, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है आपको। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप एक टेंडर मतलब आप बेसिकली गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हो। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला एक रेलवे स्टेशन बिल्ड करने का, दूसरा एक ब्रिज बनाने के लिए। अब ब्रिज बनाना और रेलवे स्टेशन बनाने में आप क्या देखोगे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किस में लगेगी, है ना। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है आपका, पूरा इन्वेस्टमेंट साइज़ क्या है, आपके पास जितने पैसे हैं और उस इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में जितने लगने वाले हैं आप उनको मैच करोगे बेसिकली। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट साइज़ देखना, आपके बजट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। तो पहला ये चीज़ आप देखोगे किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले। देन यू हैव लोकेशन, उस बिजनेस का लोकेशन क्या है, उस प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन कई बार बिजनेस को अफेक्ट करती है। अगर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस गली के अंदर करोगे तो वो नहीं चलेगा, और आप एक बहुत ही घटिया बिजनेस भी अगर आप अच्छी लोकेशन पर कर लेते हो तो वो भी थोड़ा बहुत चल जाता है। तो बेसिकली लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल डिसाइडिंग द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। देन यू हैव टेक्नोलॉजी, क्या ये जो प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि नहीं। इफ़ येस देन वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, क्या वो इंडिया से मुझे मिल जाएगी, क्या वो मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो क्या मैं कर पाऊँगी इंपोर्ट, या मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। वहाँ पर बैंक्स हो गया, गारंटीयर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। तो उसका पूरा टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अवेलेबल है कि नहीं है इंडिया में, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। ये सब चीज़ें देखते हैं बिफोर सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। देन इक्विपमेंट्स, आपके पास कौन कौन से आपको इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो इक्विपमेंट्स आपके पास बजट में है कि नहीं है, वो इक्विपमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। अगेन इक्विपमेंट प्लानिंग, और लास्ट होता है मार्केटिंग। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये चलेगा कैसा, मतलब बेसिकली अगर आप एक मॉल बना रहे हो तो वो कैसे काम करेगा, उसकी मार्केटिंग वगैरह पूरा देखना आफ्टर कंप्लीशन। तो बेसिकली ये सारे कुछ एजेंडाज होते हैं जो आप देखते हो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट इन सबको क्रॉस कर जाएगा, इन सब चीज़ों में फिट हो जाएगा, आपके हिसाब का होगा, तो वो प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को करना है नहीं करना है डिसाइड करने के लिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।